चिल्ड्रंस, आज हम लोग टॉक करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विज वॉट? एवरी प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस नेचर. सीक्वेंस मीन्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, starting from the first line to end line. Same fashions means you will be move means when you are going to be moved, you are running the program, it will be run first line, second line, third line, fourth line, fifth line. If there is 1,000 program at the situation, when the program is 1,000 line, at the situation you don't want to be, the program will be run in a whole step, you can be give condition. What conditions? Program should be run in particular line. So same fashion, this type of situation is called decision making. Means if the program is a lengthy and you don't want to be execute all the steps, then the program will be provide each and every language, either C, C++, Java, even basic also be there. They are providing to check the condition. You can make the decisions to run only the set of command. Which command you want that should be run. You can make the decision to run only set of command which is required for the program. Which is not required the program, you can ignore it, no problem. है ना, rest of them will not be execute whenever the program is going to run by one, है ना. So that situation is called decision making. Okay, if the condition is true, then only particular block will run, other will be ignored and program will be break and come out, है ना. तो ये एक सिचुएशन है जब आप प्रोग्राम कभी भी कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो ऐसे में आपके पास एक होना चाहिए ना कि कितना प्रोग्राम रन कराना है, कितनी लिमिट में कराना है. तो ये सिचुएशंस आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? बाय द यूजिंग डिसीजन मेकिंग. भाई अगर आपसे कहा जाए कि यू हैव टू कम इन स्कूल, सो यू विल चूज हाउ विच मैनर यू हैव टू कम. So you have to take a decision कि how when we are coming, you are coming by auto, you are coming by the rickshaw, you are coming by the bicycle. अब तुम चारों चीज़ें नहीं लाओगे, है ना, थ्री व्हीकल से नहीं आओगे. एक पर्टिकुलर डिसीजन लोगे कि आई विल गो फ्रॉम पर्टिकुलर वे. So same fashions, whenever we are running a program, at the time condition may be true or false. So by the taking decision, we can use it. So that's the quality is also we provide in decision making situation. So I hope that decision making situation is clear in your mind. जैसे टेक्स्ट एग्जीक्यूशन, अब कंडीशंस कोई एग्जीक्यूशन करा रहे हैं तो कंडीशन आइदर ट्रू और फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा और यहाँ पे नीचे एंड हो जाएगा. और अगर फॉल्स है तो वो ट्रू में नहीं जाएगा, यहाँ से टर्न होके यहाँ नीचे आएगा और सिचुएशन को ब्लॉक करेगा. यानी स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ़. ओके, तो इस तरह से हम करते हैं. अच्छा, मैंने अभी आप लोगों से कहा था ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ ओन प्रोग्रामिंग. तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इफ़ सिचुएशन कहाँ आती है. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इफ़ कंडीशन एंड स्टेटमेंट. तो यहाँ पर बात हो रही है INT A, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन 5 ब्रैकेट सी आउट, यहाँ पे लेस देन का साइन 2 बने हुए हैं. द वैल्यू ऑफ इज़ लेस देन 5. अगर A की वैल्यू आपने कोई भी डाली है, उसने चेक किया क्या A लेस देन 5 है. अगर लेस देन 5 है तो ये कंडीशन चलेगा, नहीं तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. अच्छा, यहाँ सी आउट और ये कंडीशन बनी है. तो जैसे बेसिक में आप प्रिंट लिखते हो, वैसे ही C++ में हम लोग सी आउट लिखते हैं. जावा में हम लोग कुछ और लिखेंगे, system.out.print कराएंगे. यहाँ पर जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हैज़ पर्टिकुलर साइन और सिंबल और सिंटैक्स. दैट सिंटैक्स ओनली वी आर गोइंग टू बी यूज. ओके, हम लोग टॉक करते हैं इफ़ की बात करते हैं. इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है? द स्टेटमेंट इवेल्यूएट द कंडीशंस रिटन इन साइट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स.
अगर कंडीशंस ट्रू और फॉल्स में है तो उसी कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ट्रू है तो ट्रू में जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स कंडीशन करेगा, या कंडीशन नहीं है तो बाहर आएगा। इफ़ बॉडी विल बी स्किप्ड, द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट विल नॉट बी चेक ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम आप चेक कर रहे हो, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो वो क्या करेगा, अंदर नहीं जाएगा, इस वाली कंडीशन में नहीं आएगा, उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये आपका आता है कंडीशंस। व्हेनेवर यू आर डूइंग वर्क विद द डिसीजन मेकिंग एट द सिचुएशन, कंपाइलर क्या करता है, दैट सिचुएशन को वो इग्नोर कर देता है। इफ एल्स स्टेटमेंट, द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कैरी आउट द लॉजिकल टेस्ट of basics, यहाँ पे base of the result of the text. It decide one or two given courses or action, means either today is a holiday or not. ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या करेगा, either condition will be true or false. तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग कोड क्या करेगा, check the condition A is greater than B. अगर है तो it will become in a true branch and print the statement and go out. If condition is false, then it will become on this branch. Means they are going to check according to condition. Either condition will be true or either condition will be false. Then you can see the example. If the statement check the conditions, the branch of program is a two part. One part of the program is called if branch, which will be execute if condition is true. Another will be execute when condition will be false. That conditions will be execute whenever you are using if. Then we are saying if else. Just see the example. If expressions statement else. यहाँ पे क्या हुआ, if marks is greater than 50 then pass else fail. आप लिखते हो ना, if marks is, आप बेसिक में भी लिखते हो if greater than 40 then print this otherwise print that, है ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो। ऐसे ही C++ लैंग्वेज में भी आपका होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने मार्क्स इंपुट कराए, आपने मार्क्स इंपुट कराए तो अगर मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं तब तो वो डिस्प्ले करेगा पास, और अगर उससे लेस देन यानी 40 है, 45 है या 51 है, 52 है तो भी आपकी कंडीशन फॉल्स होगी।